हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो क्या दोस्तों आप भी कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ या आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन? दोस्तों हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका अपकमिंग आईबीपीएस एसओ या पीओ का इंटरव्यू है। तो दोस्तों हम चला रहे हैं आपके लिए एक बैच जिसमें दोस्तों आपको 15 आवर्स और लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टी सौरभ जुनेजा सर। बिकॉज दोस्तों आपका जो बैंकिंग का इंटरव्यू होता है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट पर। तो दोस्तों उस पर्सनैलिटी को निखारना और उस पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है आपके इंटरव्यू की सफलता के लिए। तो दोस्तों ये जो बैच है हमारा ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इस चीज को लेकर के, जो कि आपका टारगेट करता है आईबीपीएस के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, चाहे वो पीओ हो या एसओ हो, उसके एग्जाम्स को। बाइलिंगुअल दोस्तों हमारा ये इंटरव्यू का बैच होने वाला है। 3 महीने दोस्तों इसकी जो है हमारी वैलिडिटी होती है। तो अगर आपने अभी हमारा ये बैच नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए ज्वाइन करिए। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज एक इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चंस करे थे, क्योंकि बोला गया था कि भाई आपके जो इंटरव्यूज हैं उसमें क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी। ऐसी क्वेरीज थी, मतलब इतनी ढेर सारी क्वेरीज थी कि हमारा आंसर देना दोस्तों मुश्किल हो गया था। हमने बहुत सारे तरीकों से आंसर करने की कोशिश की है, बट स्टिल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपकी कॉमन क्वेरीज हैं उन सबका आंसर कर सकूं और आपको पता लग सके कि हाँ आप कहां फंस रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों जानते हैं हमारा सबसे पहले बहुत सारे लोगों की जो कॉमन क्वेरीज हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इसके पहले मैंने एक सेशन लिया हुआ है जिसमें मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो आपको एग्जाम आपके इंटरव्यू टाइम पर लेके जाना है। दोस्तों पहले जाकर के वो वीडियो तसल्ली से आप देख लो। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है, प्लस वही क्वेश्चंस वो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। भाई उस वीडियो में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बोले हैं वो मैंडेटरी हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पहले वो वीडियो जाके देखो तसल्ली से। इसके अलावा मैंने उस एक वीडियो में 2-3 चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी आपसे। पहली चीज दोस्तों मैंने बोली थी कि जब भी आप अपना इंटरव्यू देने जाते हो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सारे मतलब एवरीथिंग, मतलब आपकी सारी आईडीज, सारी आपकी डिग्रीज, 12th हो गया, 10th हो गया, आपकी ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, सब कुछ आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। ओरिजिनल फॉर्म बोले तो जो आपको डिग्री मिली थी, जो आपको सर्टिफिकेट मिले थे, जो आपको मार्कशीट मिली थी, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज लेके जाइए, ईयरली है तो ईयरली लेके जाइए, सब ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाइए। प्लस मैंने आपको बोला था कि अगर आप चाहो तो जेरोक्स भी रख सकते हो। आप अगर जेरोक्स रख लोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन ओरिजिनल इज मैंडेटरी दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा ओरिजिनल लेके ही जाइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके बाकी क्वेरीज आपकी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पहला दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आप एससी कास्ट से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट लेके जाना ही पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप इंटरव्यूअर्स को क्या बताओगे कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसका क्या प्रूफ है? आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए दोस्तों आपको सारे जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो लेके जाने होंगे। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए तो आप जनरल कैटेगरी के माने जाओगे, और आपने एग्जाम जनरल कैटेगरी से नहीं दिया है, आपने एग्जाम अपनी कैटेगरी से दिया है, तो आप समझिए आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो सर्टिफिकेट सारे लेके जाने हैं जितने आपने बनाए हैं, जितने आपके पास सर्टिफिकेट कास्ट से रिलेटेड हैं, वो सारे दोस्तों आपको लेके जाने हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर पाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहे हैं क्या ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है? भाई अगर आपने कैटेगरी से भरा भरा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जब आप इंटरव्यू के सामने जाओगे वो आपसे बोलेगा आप कौन सी कैटेगरी के हो, कैसे बताओगे मैं इस कैटेगरी का हूं? जब तक आप अपनी कैटेगरी बताओगे नहीं, उसको प्रूव नहीं करोगे, आपने एग्जाम उस कैटेगरी से दिया हुआ है, तो भाई आप कैसे प्रूव कर पाओगे? तो दोस्तों सारे सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, प्लस एनओसी आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे या जॉब कर रहे थे तो दोस्तों आपके पास एनओसी होना चाहिए।
ये बात समझिए, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। आप वहां से वापस थोड़ी बनवाने जाओगे और बनती थोड़ी है इतनी जल्दी चीजें। तो दोस्तों तैयार रहिए इन सब चीजों को लेकर के। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी चीजों को आपके लिए बताता जाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपके पास कोई डाउट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, सर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इधर उधर हो गया, नहीं मिल रहा हमें, अब हम क्या करें। भाई आपका जब अभी इंटरव्यू होगा, उसके पहले आपका जो है इंटरव्यू, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आप प्रिंट आउट आईबीपीएस की वेबसाइट से जाके तसल्ली से दोस्तों निकाल पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप आईपीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कुछ ही दिनों में तसल्ली से निकाल पाओगे। आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि हर चीज का रामबाण है, आपके सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है। इन सारे क्वेश्चंस के बाद मैं वो आपको चीज बताऊंगा। फिर देखो दोस्तों, भाई बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट की जो डेट है वो उसका मैं क्या करूं। सर्टिफिकेट में कब की डेट कहां चाहिए मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं। आपका ना जब एक फॉर्म आता है, आपका जब फॉर्म आता है कोई भी ना, उसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं, वो है नोटिफिकेशन। जाइए उस नोटिफिकेशन को कायदे से पढ़िए, मैं आपको समझाने बैठूंगा आपको नहीं आएगा। उस नोटिफिकेशन को पढ़िए कायदे से, आपको सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में समझ में आ जाएगी। कौन सी डेट मुझे चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। एक मेरी बात और समझ लीजिए बहुत ध्यान से, जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे से डेट्स के बारे में पूछा, एक बात बहुत अच्छी से समझिएगा। देखिए, एक तो क्वेश्चन लोगों ने बहुत सारा मेरे से एक ये पूछा कि भाई जो सर्टिफिकेट है, जो मेरा सर्टिफिकेट है, वो स्टेट का चाहिए कि सेंट्रल का चाहिए। मुझे एक बात बताओ भाई, आप कौन सा एग्जाम का इंटरव्यू देने जा रहे हो, मुझे एक बात बताओ। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ना, आईबीपीएस एक सेंट्रल लेवल की संस्था है, तो भाई आप राज्य का कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आप किसी यूपी एमपी मध्य प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आप यहां का एग्जाम देते हो, आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट चल जाएगा, प्रॉपर स्टेट की बात होगी। भाई यहां पर सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, इट मस्ट बी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके नोटिफिकेशन में लंबे लंबे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो आपने वो जाके नहीं पढ़ा है, इसीलिए दोस्तों आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन चलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको स्टेट लेवल का मान्य नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। एक बात और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चल जाएगा, वो आपको टाइम दे देंगे कि भाई ठीक करा लो, लेकिन नहीं है तो काम नहीं चलेगा। इस पर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, बहुत तसल्ली से चीजें समझाऊंगा, पहले मैं आपके ये डाउट्स ले लूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे लोगों ने डेट पूछी थी, नोटिफिकेशन में जाइए पूरी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। फिर देखते हैं दोस्तों, बोल रहे हैं सर हमारा जो नाम है वो 10th की मार्कशीट में गलत है, 12th की मार्कशीट में गलत है, ग्रेजुएशन में गलत है, यहां गलत है, आधार कार्ड में कुछ और है, यहां कुछ और है। हर बात का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जाइए एक एफिडेविट बनवा लीजिए। एक एफिडेविट बनवा लीजिए, उस एफिडेविट पर जब आप स्टैंप लगवा करके उसको ले जाओगे, आपका काम बन जाएगा। बहुत सारे लोग होती है, ये कॉमन क्वेरी है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जाइए एफिडेविट बनवाइए, आपका काम बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज गलत है, चाहे आपके मार्क्स में इशू आ रहा है, एड्रेस में दिक्कत है, या आपके नाम में दिक्कत है, फादर्स नेम में प्रॉब्लम है, कहीं मदर नेम में प्रॉब्लम है, आपके लिए सिर्फ एक ही काम है, एफिडेविट बनवा लीजिए। लेकिन बनवा के लेके जाना, वहां जाके इशू नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है मेरा कि स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, भाई जाओ नोटिफिकेशन पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा उसमें, एवरीथिंग एज मेंशन्ड इन दैट नोटिफिकेशन। मैं खुद नोटिफिकेशन पढ़ के आ रहा हूं भाई, जाइए नोटिफिकेशन पढ़िए, स्पेशलाइजेशन का सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। जाओ जाके पढ़ो तो एक बार नोटिफिकेशन आप जाके। फिर दोस्तों सर्टिफिकेट बता दिया मैंने आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बोल रहे हैं यू नीड, हाँ दोस्तों बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे मैं आपको बता दूं कि सर क्या हम ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएं, क्या डॉक्यूमेंट, मैंने शुरू में ही चिल्ला चिल्ला के कहा भाई डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। हर एक डॉक्यूमेंट आपको आपके इंटरव्यू के टाइम पर होना चाहिए। दो कारण है इसके। क्या कारण है, एक तो हमारे पास देखो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस अलग अपने आप आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं आपके अंदर डर नहीं रहेगा।
अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। दूसरी चीज, जब आप अंदर जाते हो, आपसे बोल दिया आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस गया नीचे, जो आता होगा वो भी नहीं बोल पाओगे, क्या करोगे फिर? तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, कुछ मत छोड़ना। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि एक लास्ट में एक बात और बताऊंगा मैं आपको, कि भाई जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, मेरी बात ध्यान में रखना, आपको इंटरव्यूअर रिजेक्ट तब करेगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अगर डेट का मिसमैच है, कोई इशू है, वो आपको टाइम देगा, वो कहेगा भाई ठीक करा के आ जाओ, ये हम आपको ड्यूरेशन दे रहे हैं, आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर गलती है, काम चल जाएगा, गलती नहीं है, काम नहीं चलेगा, आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, जो भी है आपके पास सारे के सारे, एक एक चीज लेके जाओ। मैं आपको ये अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस नोटिफिकेशन को पढ़ लो बहुत कायदे से। इस नोटिफिकेशन में आपको सर्टिफिकेट का पैटर्न तक देके रखा है भाई, कैसे बनवाना है, कैसा हमको चाहिए, सेंट्रल चाहिए, स्टेट चाहिए, डेट चाहिए, सब मिलेगा। उस नोटिफिकेशन में सब कुछ पहले से ही मेंशन्ड है। इसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन है वो भी उसमें है। एवरीथिंग हैज मेंशन्ड इन दैट नोटिफिकेशन। जाइए एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप चाहो तो मैं इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं। आप जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। नहीं है तो आप दीपक सर ऑफिशियल करके भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, जाइए वहां पर देख लेना। मैं थोड़ी ही देर में इसमें नोटिफिकेशन आपका जो है डाल दे रहा हूं, जाके उसको पढ़ो और कायदे से जाकर के चीजों को समझो, और पता लग जाएगा आपकी क्वेरीज जो थी वो पूछने लायक नहीं थी, लेकिन स्टिल वी आर आंसरिंग यू, जिससे आपको इशू ना हो। बहुत सारे सोर्सेज से मैंने कोशिश करी आपको आंसर दे पाऊं। ये एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया जो कॉमन क्वेरीज थी। इसके अलावा भी मैं कहूंगा अगर आपको डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, पूछ सकते हो, आंसर हम पूरी पूरी आपको करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपके और भी क्वेश्चंस आते हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और भी अच्छी अच्छी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।